हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ऑप्टिक्स का ये लेंस का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन चल रहा है और इसमें लेंस का कुछ सारे क्वेश्चंस जो है ना अगले वीडियो में मैंने दिया था। फिर आगे जो है ना ये कुछ क्वेश्चन है जो जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट चाहिए और इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर भी आप जेईई मेन क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छा से। ये सारे चीज़ जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें ऑप्टिक्स का पीवाई क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो पीवाई क्वेश्चन है ये लेंस से रिलेटेड है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग ए बाई कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जा रहा है, कन्वेक्स लेंस का, बाई कन्वेक्स लेंस, और एक रियल इमेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है। शॉन बिलो, या नीचे एक फिगर दिया गया है, उसमें दे रहा है इफ द होल सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर, यानी जो लेंस है और उसमें जो लेंस और मिरर स्क्रीन दिया गया है उसको पानी में डुबा दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड द स्क्रीन पोजीशन भी वहीं पर आना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी वहीं पर आना चाहिए, और होल सिस्टम को क्या करना है कि पानी में डुबाना है। व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, यानी क्वेश्चन ये है। तो इसका मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये बाई कन्वेक्स लेंस है, ये स्क्रीन है और स्क्रीन पर इमेज बनाया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ रियल इमेज बन रहा है, दिस इज द रियल इमेज। यहाँ इस कन्वेक्स लेंस के द्वारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रियल इमेज स्क्रीन पर बन रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि इस टोटल यानी कन्वेक्स लेंस स्क्रीन को, ऑब्जेक्ट को, यानी स्क्रीन जहां पर है, ऑब्जेक्ट जहां पर है, उस पोजीशन में रखते हुए इस टोटल को पानी में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, अर्थात रियल इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, क्या स्थिति पैदा होगी। क्वेश्चन ये है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। इसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना, जहां पर है वहां पर है। ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज स्क्रीन पर बन रहा है इस बाई कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो आपको अब बताना है कि अगर इस कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो क्या रियल इमेज रहेगा या कुछ और बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्वेश्चन ये है। तो फिर इसमें सबसे पहले इसका फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ जो है ईयर में है यहाँ पर, यानी फोकल लेंथ इन ईयर इक्वल टू एफ है अभी फिलहाल। यदि इसको पानी में डुबा दिया जाए इस कन्वेक्स लेंस को, तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। इस कन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। अभी फोकल लेंथ इसका एफ है, फोकल लेंथ और यहाँ पर देखा जाए 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, इसका रियल इमेज यहाँ पर बन रहा है स्क्रीन पर।
तो स्क्रीन पर जो रियल इमेज बन रहा है, अब इसको पानी में डुबा दिया जाए तो फोकल लेंथ अगर इसका वाटर में इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है तो फिर क्या स्थिति बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हम ले लें इन वाटर में सिस्टम को डुबा दिया जाए, यानी ये जो कन्वेक्स लेंस है, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो फिर इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है। अब बात ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर वाटर हो गया, इसको वाटर में डुबा दिया गया, पानी में, इस सिस्टम को पानी में ही डाल दिया गया, क्या होगा, ये दिस इज द वाटर। तो सबसे बड़ी बात है, हम तो ये कहेंगे कि पानी में डुबाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो इसका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इन वाटर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इन एयर। एयर में कन्वेक्स लेंस रखेंगे तो उसका फोकल लेंथ एफ है, और वाटर में जब डुबाएंगे तो इसका 4 गुना हो जाता है। ये इसका थ्योरी में प्रूफ है। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू एफ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू एफ, तो फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू एफ। कितना होगा? इट मीन्स, अब इसका क्या मतलब है कि इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। इस कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुना फोकल लेंथ हो गया। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ यदि यहाँ पर है तो यहाँ नहीं होकर और आगे फोकल लेंथ बढ़ गया, यानी ये फोकल लेंथ इधर कहीं आ गया, 4 गुना दूर हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो गया। इसका मतलब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये फोकल लेंथ यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर P है, ये वस्तु यहाँ F इसका आगे चला गया, F कहीं इधर चला गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना आगे चला गया, इधर कहीं चला गया। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4f। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट तो यही है। तो इसका क्या मतलब? स्पष्ट बात हो गया कि इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो गया, तो ऑलरेडी इसका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। कन्वेक्स लेंस में क्या केसेस होता है? कन्वेक्स लेंस में यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर, तो फिर क्या होगा? उसका इमेज वर्चुअल बनता है। अर्थात जब वाटर में डुबा देंगे तो इसका रियल इमेज होगा ही नहीं, इसका इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा और स्क्रीन पर नहीं बनेगा। यानी वर्चुअल इमेज का मतलब इधर ही कहीं बन जाएगा। इस स्थिति में ऐसे हो जाएगा कि ये इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऐसे, फिर इस तरह से। ये तो ऑलरेडी स्क्रीन है, ये ऑलरेडी स्क्रीन है, और फिर यहाँ से अगर देखें तो इस तरह से ऐसे जाता है। अगर फिर इसको हम लोग अगर डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दें, इसको पीछे बढ़ा दें, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इधर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, वर्चुअल इमेज। तो अगर बहुत आसान चीज यहाँ पर प्राप्त हुआ, अर्थात इस स्क्रीन पर ऑलरेडी रियल इमेज नहीं फॉर्म कर पाएगा, तो क्वेश्चन में कहेगा कि क्या, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या स्क्रीन पर इमेज, पानी में डुबा देने पर स्क्रीन पर इमेज रहेगा, प्रेजेंट रहेगा? तो नो, नहीं रहेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आप अगर कन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन जो 6 केसेस होता है अगर जानते हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका PY क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है 2014 में जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन को एनडीए में भी रिपीट करता है, नीट में भी क्वेश्चन रिपीट करता है, मेडिकल नीट जो होता है। इसलिए जो बच्चे अगर इसको पढ़ रहे हैं तो नीट वाले भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इसके पहले जो भी हम लोग जो है ना दिए थे नीट का जेई मेन का क्वेश्चन, वो नीट के लिए भी है। ए क्वेश्चन क्या है, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेन भी है कन्वेक्स भी है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस तरह से, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। इज सिल्वर्ड, इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड का मतलब कलई किया जा रहा है एट द कर्व सरफेस, एट द कर्व सरफेस यानी वक्र सतह पर सिल्वर्ड किया जा रहा है। Now this lens has been used to form the image of an object। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उसका कर्व सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद इस लेंस का उपयोग एक वस्तु का इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो वस्तु का जब इमेज बनाने के लिए किया जाता है तो फिर आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, उस लेंस से कितना डिस्टेंस पर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एक वस्तु को रखा जाए इन ऑर्डर टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए कि इमेज इसका फॉर्म करे। यानी जो है from this lens an object is placed in order to have a real image of the size of the object। यानी यही दिया हुआ क्वेश्चन, ये इसकी बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कितना डिस्टेंस पर रखा जाए, तो इसका मतलब है कि वस्तु को कितना डिस्टेंस पे रखा जाए और इसका जो इमेज फॉर्म करता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है, और फिर रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को फॉर्म कराता है। तो वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए यू निकालना है, और इसका जो इमेज है वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है इन ऑर्डर टू हैव ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे है, फिर इस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन दिया है। ये सॉल्यूशन इसका हो गया। क्वेश्चन में दिया है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका क्वेश्चन ये दिया है कि इसका जो कर्व सरफेस है ये सिल्वर्ड है यहाँ पर। तो जब सिल्वर्ड होगा तो इमेज का फॉर्मेशन आपको करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा जाए कि इसका सेम साइज का इमेज बने, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का इमेज बनेगा। तो बताइए ये कितना दूरी पर रखा जाए। तो सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, एफ दिया है। इसका इक्विवेलेंट, इसका तो फोकल लेंथ नहीं दिया है,
तो इसका मतलब है कि इसका पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग एक रे सीधे जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगा, फिर दूसरी लाइट रे अगर यहाँ से इस पर इंसिडेंट होता है, फिर इसका इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ नॉर्मल अगर खींचेंगे तो नॉर्मल खींचने पर नॉर्मल की ओर जाएगा, फिर इस पर इंसिडेंट होकर फिर इसी पर बैक होगा, तो इसका मतलब है कि सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा। इस तरह का जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, प्लेनो कन्वेक्स